स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में रीजनिंग क्लास चल रहा है अभी, तो रीजनिंग का ये एक चैप्टर, आज रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अल्फाबेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एक नया प्लेलिस्ट बना दिए हैं रीजनिंग का, उसमें सारा रीजनिंग का आपको वीडियो मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे, जेएसएससी किसी भी तरह प्रकार का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध है ना, ब्लड रिलेशन देखेंगे यानी रक्त संबंध देखेंगे। रक्त संबंध मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे रिश्तेदार क्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, कहता है सीमा की पति का बाप का बेटा का ये तो ये है तो वो किया है, इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए या क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, समझाते चलेंगे वहीं पे रिश्ता कौन सा रिश्ता कैसा होता है। ठीक है, जैसे एक आदमी, वहां पे क्वेश्चन दिखेगा आपको, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा, एक आदमी खड़ा है ऐसा, तो रोहिणी एगो है, वो आदमिया को देख कर कह रहा है रोहिणी कि इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधु है। अब पुत्र वधु मतलब क्या होता है? पुत्र वधु मतलब होता है पुतौ, पुत्र मतलब बहू है ना, पुत्र वधु माने बेटा का वाइफ, बहू। ठीक है, तो ये कहा रही रोहिणिया, ये कह रही है ये जो आदमी दिख रहा है इसकी पत्नी मेरे ससुर, ससुरुआ का नाम बोल दिया महेश, मॉडल जमाने की लड़की हो गई ना, तो ससुर का नाम नहीं पकड़ते पहले जमाने का। ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधु है, मन एकलौती बहू है। तो आदमी महेश से किस प्रकार संबंध है, आदमी जो है महेश से किस प्रकार संबंध है वो बताना है। नहीं समझ में आता ऐसा, थोड़ा लिखने का तरीका समझिए उसको। आदमी एगो है बबुआ, आदमी लिख देते हैं, आदमी लिखा हुआ है, तो आदमी एगो आदमी है, उसकी ओर संकेत करते हुए रोहिणी कह रही है। कौन कह रही है? रोहिणी। रोहिणी, ये रोहिणी क्या कर रही है आदमिया को? ये आदमी को कह रही है कि ये जो है इसकी पत्नी, रोहिणी ने कहा कि इसकी पत्नी, किसकी? ये आदमी है, इसका पत्नी है ना, पत्नी है। चलो इसे ही लिख दो। देखो तीर का निशान को समझना है, तीर का निशान बहुत काम का चीज है। ये ऐसा जैसे तीर का निशान कर दिया, यहाँ लिख दे रहे हैं हम पत्नी, तो पत्नी इसका मतलब होता है कि ये आदमी जो यहाँ है उसका पत्नी को यहाँ लिखने जा रहे हैं। तीर का निशान ऊपर रहता, इसका मतलब यहाँ जो है उसका पत्नी वो है। ठीक है, तो तीर का निशान नीचे है, मतलब ये आदमिया का पत्नी जो है यहाँ पे लिखने जा रही है, इसकी पत्नी मेरे ससुर। तो इसका पत्नी कोई है, पत्नी का नाम कुछ नहीं बोला है, तो इसका पत्नी को हम मान लेते हैं एफ। एफ इसलिए मान फीमेल, पत्नी है तो फीमेल है ना, होगी, लड़की होगी, लड़का लड़की में भी कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, इसलिए एफ लिख दिए ताकि फीमेल समझ में आवे कि लड़की है। ठीक है, ये आदमिया का पत्नी है, तो ये बोल रहा है कि इसका पत्नी कह के फिर अपने बारे में बताने लगा। तो चलो इसके बारे में आप जानते हैं। ये बोल रही है कि इसकी पत्नी जो है मेरे ससुर, तो ये ससुर को लिख कर देते हैं ससुर। ससुर ये कौन? रोहिणी का ससुर महेश नाम बोल दिया, तो इसका ससुर महेश लिख देते हैं। तो रोहिणी का ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधु है। तो इस महेश का, हमारा ससुरुआ बोल रहा है, हमारा ससुरुआ महेश का एकमात्र, कौन? इसका पत्नी, इसका पत्नी है एफ। तो ये जो है महेश का एकमात्र, एकलौती, एक लिख देते, एकलौती पुत्र वधु, पुत्र वधु, एकलौती पुत्र वधु मतलब बहू, एकलौती बहू मतलब एक गो बेचारा का बेटा है। महेश का कितना बेटा? एक गो बेटा है, एकलौती पुत्र वधु मान एक गो बेटा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बबुआ, फिर क्वेश्चन में कहा कि आदमी महेश से किस प्रकार, ये जो आदमियां है ये महेश से कैसा संबंध है, महेश से इसका क्या संबंध है? तो ध्यान से देखो क्या संबंध है, महेश से क्या संबंध है? ये बहू है, ये बहू है एफ, और ये जो है पत्नी है, किसका? ये आदमिया का पत्नी है। तो पत्नी, ये आदमिया का ये पत्नी है, और ये जो है बहू है, महेश का बहू है। तो महेश का ये आदमिया से क्या संबंध है? तो महेश का ये आदमिया बेटा होगा, तबे ना बेटवा का पत्नी इस महेश का बहू है। बेटवा का पत्नी है ना, बेटा का पत्नी को है ना पुत्र वधु या बहू कहते हैं। तो ये महेश का कौन, ये आदमिया कौन है? बेटा है। एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये जो कह रहा है कि एकमात्र बहू है, ये बोल रहे रोहिणिया ये मेरा ससुर है, मतलब इसकी पत्नी, ये आदमिया का पत्नी कौन? यही है ये पत्नी, इसका पत्नी। ठीक है, घुमा फिरा कहा है। तो इसमें एक चीज यहाँ पे देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि आदमिया जो है महेश का बेटा है, पूछा है महेश से क्या संबंध है। तो यहाँ पे एक चीज और कंफ्यूजन हो जाता है, वो कंफ्यूजन को भी याद रखिएगा। कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है उसमें पुत्र भी ऑप्शन है, और एक ठो ऑप्शन सी नंबर में पिता भी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाता है, जैसे आदमिया महेश का बेटा है और आदमिया के देखा जाए तो महेश कौन है? बाप है। अब इसमें भी गड़बड़ हो जाता है कि
किसका पूछा, आदमी महेश का कौन है कहेगा तो आदमी जो है महेश का बेटा है, और फिर कहेगा महेश आदमी का कौन है तो पिता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है, आदमी महेश से कैसा संबंधित है, आदमी महेश से ऐसा समय महेश का बेटा है, आदमी क्या है महेश का बेटा है यानी पुत्र है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाप मत कर देना। महेश आदमी से कैसा संबंध कहता तो महेश आदमी का बाप है तो पिता हो जा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखेंगे। एक आध क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगेगा, धीरे धीरे आप क्लियर हो जाएगा। और ऐसा थोड़ा रिश्तेदारी बढ़िया से आता होगा कौन किसका क्या लगता है तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बोल रहा देखो दूसरा क्वेश्चन में सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है, एगो अमर है और एगो सुनीता है, लिख देते हैं। अमर जो है कह रहा है सुनीता का परिचय देते हुए, सुनीता एक तो है, उस सुनीता को परिचय कर रहा है, सुनीता बगल में उसका परिचय कर रहा है, कह रहा है वह मेरी माँ की एकलौती पुत्र की पत्नी है। आई ये कौन है, मेरी माँ की एकलौती पुत्र। अमर का बेचारा का माँ जो है, इसका माँ एफ लिख देते फीमेल, इसका माँ का क्या बोला, माँ के एकलौते पुत्र। अमर कह रहा है कि माँ के एकलौते पुत्र की पत्नी है, तो माँ का एकलौता पुत्र। अमर का माँ का एक एक बेटा बोल रहा है, माँ का हमारा माँ का एक एक बेटा, तो हमारा माँ का एक एक बेटा कह रहा अमर मेरा माँ का एकलौती बेटा, तो अमर वे ना होगा उसका बेटा। अरे अमर मेरी माँ की एकलौती पुत्र की पत्नी है, मतलब एक ही पत्नी होगा, तो अपना पत्नी को इतना घुमा फिरा के बताने का क्या जरूरत है, कोई लेते जाएगा है ना। क्या बोला, मेरी माँ का एकलौता बेटा, तो अमर है इसका माँ है, इसका एकलौता बेटा यही ना होगा, इसका पत्नी है सुनीता है। मैंने घुमा फिरा के अपना पत्नियां को मैंने डायरेक्ट नहीं कहना चाह रहा है कि हम शादीशुदा हैं। ठीक है, तो बोला सुनीता अमर से कैसा संबंध है, तो सुनीता अमर का पत्नी है बबुआ, है ना, पत्नी क्या लिख देंगे, पत्नी पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, पत्नी है, क्या है पत्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हटाते हैं इसको पहले। अगला प्रश्न कह रहा है अरुण रोहित का पिता है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, देखो यहाँ अरुण यहाँ ही से लिखते हैं ना, अरुण रोहित का पिता है। किसका पिता है, पिता लिख दो, पिता है माने पिता वाला नहीं, पिता है, पिता बाप है ना, बाप। अरुण रोहित का पिता है, तो यहाँ रोहित लगा देते हैं, रोहित का बाप है अरुण। रोहित माला का भाई है, रोहित कहाँ है, रोहित माला का भाई है, चल यहाँ माला लिख देते हैं, माला का ई रोहित जो है भाई है, भाई लगा दे, चल भाई। माला दिलीप की पत्नी है, ये माला जो है दिलीप वो है उसका पत्नी है, पत्नी वो बाप रे, दिलीप का पत्नी है। ठीक है, कोई बात नहीं, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। चल तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है वो बताना है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, यानी दिलीप रोहित का क्या है, दिलीप रोहित का क्या है वो बताना है, यानी तीर का निशान उधर रहेगा। ठीक है, दिलीप क्या है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। तो देखो ध्यान से देखो, दिलीप का पत्नी माला, पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई साला है। देखो ना, दिलीप की पत्नी माला का भाई रोहित, तो माला का बन गया साला। दिलीप का पत्नी माला का ये भाई रोहित, तो साला मतलब दिलीप का हो गया जीजा है, दिलीप का हो गया जीजा। ठीक है, दिलीप का हो गया बाबू जीजा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जीजा का है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है कन्नन कुमार का भाई है, कन्नन कुमार का भाई है। चलो एगो कुमार बना देते हैं, कुमार में तीर लगा दिए, इधर भाई है, कौन कन्नन, भाई लिख दो, भाई होगी, भाई है। लक्ष्मी कुमार की पुत्री, कुमार का की पुत्री है, पुत्री माने बेटी है ना, पुत्री माने बेटी बहू है ना, कुमार की पुत्री है कौन, लक्ष्मी कुमार की पुत्री है, लिख दिए पुत्री। कलई कनन की बहन है, कनन की बहन एगो है, चलो इन्हें लिखते हैं, कनन की बहन कलई है, का है बहन, का है कलई वाला कनन की बहन है, तो कनन का बहन लिख दिए। का नाम है, बढ़िया नाम नहीं मिलता है छापने वाला, किताब को छापने वाला को अपना बेटा उठा का नाम थोड़ी रखना है, किसी का नाम रख देना चाहिए, तो कर्नल कुलुल लिख दिया है। और गोविंद लक्ष्मी का भाई है, लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी का भाई है गोविंद
गोविंद। गोविंद का लक्ष्मी का भाई है, ठीक है। गोविंद का चचा कौन है, ले एक चचा पूछ रहा है। इसका चाचा कौन है रे बाबा, एक चाचा। इसका चाचा का हम कहाँ जानेंगे। अच्छा चलो जान जाएंगे, कहा नहीं जानेंगे। इसका पूरा खानदान यहाँ पे, ठीक है। खखोलते हैं कौन किसका कहा है, हिसाब लगाते हैं। चचा किसको कहते हैं सबसे पहले मालूम होता है। पिताजी का भाई को चचा कहते हैं। तो इसका पिताजी खोज पहले, पिताजी खोज कौन है, उसका भाई को देखेंगे समझ में आ जाएगा इसका चचा कौन। तो पिताजी तो कोनो दिल ही नहीं है। हाँ पिताजी ही है एक तो बाप, कहे कि इसकी पुत्री जी। देखो ध्यान से पकड़ा गया यहाँ से। गोविंद का भाई, भाई तो भाई का चचा कोई होगा तो वो भी इसका भी चचा हो जाएगा। तो भाई का बाप जो होगा वो इसका भी भाई होगा। तो गोविंद भाई है तो लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी, लक्ष्मी दोनों भाई बहन हुआ। अभी लक्ष्मी केकरा बेटी है, कुमार का। कुमार की बेटी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का भाई गोविंद, यानी लक्ष्मी दोनों भाई बहन है। तो दोनों का बाप कौन हुआ, कुमार। अब कुमार बाप है, बाप का भाई को चचा, तो इसका भाई देखना यहाँ तीर लगा ले, कन्नन। भाई कन्नन है तो चचा कौन हो जाएगा, कन्नन, कन्नन, कान्ना चचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर, एगो महिला है वो फोटो लगल है। महिला जो है एगो महिला कह रही है एगो फोटो को देख करके, ठीक है। फोटो खाली लिख देते हैं, एगो फोटो है, तस्वीर है। तो उस तस्वीर को देख करके महिला कह रही है, उस फोटो की इशारा, जैसे फोटो लगल है तो इशारा करके कह रही कि ई जो है कौन है, ई जो है इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। बाप रे बाप, ये फोटोवा में जो आदमी है इसकी पुत्र, पुत्र 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 माने बेटा, तो बेटा को एम लिख देते हैं, नाम उम नहीं दिया तो एम मान चलो कोई बेटा है इसका एम। तो बेटा इसके पुत्र की बहन मेरी सास है। तो इसका बहन को बगल में, भाई बहन को एक लाइन में लिखिएगा, ठीक है। बहन लिखल है तो लिख देते हम भी बहन, एकदम शुद्ध शुद्ध बहन। बहन मेरी सास है, इसका बहन माने फीमेल होगी। तो ये बहन जो है ये महिला का है, सास है। तो महिला का नीचे तीर लगा के लिखेंगे महिला का सास, बहन, ठीक है। हाँ सास है। तो बोला फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है। इसका महिला की पति से क्या संबंध है। महिला का पति से क्या संबंध है, तो महिला का पति कोई होगा, इसका पति से क्या संबंध है उसका बताने। इसका पति, पति कौन है पता नहीं, इससे क्या संबंध है फोटोवा का वो बताना है। फोटोवा, फोटोवा वाला आदमी का है ना। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का, फोटोग्राफ वाला जो है वो इसका पति, महिला का पति का कौन है, वो पति का कौन है वो बताना है, ठीक है। अब देखो इसका पति का ही कौन है उसको जानने के लिए पहले इधर का रिश्ता देखते हैं। फोटोवा वाला जो आदमिया है वो उसका बेटा जो है, उसका बेटा का बहन, उसका बेटा का बहन, फोटो वाला आदमी का बेटा का बहन महिला का सास है। तो फोटो देखो, अगर ये महिला का फोटो के साथ रिलेशन, फोटो में जो तस्वीर में जो आदमी है उसका इस महिला के साथ संबंध पता चल जाएगा, तो इसका आदमी साथ इसका पति के साथ का संबंध पता चल ही जाएगा। काहे कि अगर मान के चलो ये महिला का ये बाप होगा तो इसका पति का ससुर हो जाएगा, अगर इसका ससुर होगा तो उसका होगा उसका बाप हो जाएगा, इसका चचा होगा तो उसका चचा ससुर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे रिश्ता। तो ये महिला का सास है, सास का भाई है, सास का भाई का बाप है, बाप। महिला का सास है ये, सास का ये मेल भाई, सास का भाई कहा हो गया, बाप रे बाप। सास का भाई, सास का भाई को क्या बोलते, मामा, मामा ससुर, मामा ससुर हो गया, ठीक है। सास का भाई मामा ससुर, माँ का भाई मामा, तो सास का भाई मामा ससुर। मामा ससुर का बाप, मामा ससुर का बाप नाना ससुर है। नाना ससुर माने ये पति का ये नाना हो गया, कौन हो गया, नाना, इसका पति का नाना है फोटो वाला आदमी, ठीक है। तो किसका संबंध बोला, फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति से संबंध, पति से क्या संबंध है। तो उसका पति जो है, उसका पति फोटो वाला नाना है तो उसका पति जो है, पति, इसका पति फोटो वाला इसका होगा नाती होगा, नाती। तो ऑप्शन में नाती देखेंगे, ठीक है। पति से क्या संबंध उसका बोले, इसका पति से, तो इसका पति इसका नाती है। तो नाती कहाँ है, नाती है ऑप्शन में देवता, पुत्र, दामाद और भतीजा है। तो नाती को हिंदी में एक देवता भी कहते हैं, देवता, ठीक है। तो याद रहेगा, नहीं तो पूछिएगा नाती ऑप्शन में नहीं है तो नाना को भतीजा को मार देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। नाती को देवता कहते हैं हिंदी एक भाषा, हिंदी भाषा में, ठीक है। नाती भी कहते हैं लेकिन देवता भी कहते हैं। तो देवता लिखा लेते, देवते लिख देंगे, है ना। हिंदियों में नातियों कहते हैं लेकिन देवता भी कहते हैं। अगला, एक व्यक्ति को
की ओर देखते हुए एक औरत कहा, एक आदमी को देख के वो औरत कह रही है, तो औरत लिख देते हैं, आदमियों लिख देते हैं। आदमी, व्यक्ति लिखा है तो व्यक्ति ये लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। एक व्यक्ति को और देख करके वो औरत कह रही है, औरतवा जो है एक देख के कह रही, इसके उसके भाई के पति, तो इसका भाई पहले बनाओ, इसका भाई, भाई मतलब का मेल होगा कोई, तो एम मान लेते हैं। उसके भाई का पिता, उसका भाई, भाई है, भाई का पिता बोल रहा है, पिता, पिता, चल पिता एक यही लाइन लिख देते, पिता माने बाप, भाई का पिता, पिता का भी कोई नाम नहीं है तो एम मान लेते हैं। पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है बोल रहा है। औरत का दादाजी, दादाजी कोई होगा तो मेले होगा, इसका इकलौता बेटा, इकलौता मैंने एक बेटा कर देते हैं, एक को बेटा ये है, ठीक है, इतना तक ठीक है। देखिए बनाना कैसे, देखिए व्यक्ति, इसका भाई बोला, भाई का पति बोला पिता, तो पिता लिख दिए। फिर बोला मेरे दादाजी, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो एक बेटा है ये, ठीक है, तो इकलौता बेटा है ये। औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, औरत उस व्यक्ति का क्या है वो बताना है, औरत उस व्यक्ति से क्या किस तरह का संबंध है। तो ध्यान से देखिएगा इस आदमी को तो समझ में आएगा, ध्यान से करने की क्वेश्चन। संबंध बोला है ना, तो चलो यहाँ पे समझते हैं। इसके दादा, दादा की बेटा, ये औरतवा का दादाजी, बाबा, बाबा, दादा का बेटा, दादा का एकलौता बेटा, तो दादाजी का एकलौता बेटा माने बाप ना है, ये बाप पिताजी होगा। दादाजी, आपका दादाजी का अगर एक को बेटा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका बापे होगा, और कोई नहीं हो सकता है, और बाप बेटा रहता तो चाचा उचा हो सकता था, मतलब ये औरतिया का ये पिता है, ये औरतिया का पिता है, और इसका पिता, इसका पिता ये है, माने ये जो यहाँ पे जो है वो इसका बेटा होगा, तो पिता का बेटा है? हाँ, पिता का बेटा, पिता का बेटा, ठीक है, पिता का बेटा अगर भाई, पिता का बेटा, और ये भी व्यक्ति, ये भाई भाई है ना, भाई भाई, तो ये पिता है, ये औरतिया का है बाप, पिता, पिता, और ये पिता है किस, ये दोनों का, ये दोनों भाई भाई है, तो इसका बाप है ये, और ये औरतियों का बाप है, ये औरतियों का बाप ये, और ये दोनों का भी बाप ही है, मतलब क्या हो गया, सब बहन भाई है, ये दोनों भाई और ये बहन, तो क्या हो जाएगा, बहन, बहन है ऑप्शन में, बहन, दूसरा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बहन, बहन, ये व्यक्ति का औरत कौन है, बहन है, समझ में आ रहा है ना, क्या कि यहाँ से पकड़ाया, यहाँ से इसका दादाजी का एकलौता बेटा माने बाप, तो औरत का बाप है ये, और ये व्यक्ति दोनों भाई है, भाई भाई, और इसका भी पिता मान ये है, माने बाप है, तो ये दोनों का बाप, इसका भी बाप, तो मतलब दोनों ये भाई बहन हुआ ना, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखिए, हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है, एगो हरि है तो चल हरि, हरि, हरि की ओर संकेत करके सीमा कह रही है, सीमा जो है मतलब चालू लड़की है, सीमा कह रही है हरि की ओर संकेत करते हुए, सीमा कहती है यह मेरे सबसे बड़े पुत्र, ये जो है सबसे बड़े पुत्र महेश के दादाजी है, चल सीमा कह रही है सबसे बड़ा पुत्र, बड़ा पुत्र, बड़ा पुत्र का नाम वो लिखल है, बड़ा सबसे बड़े पुत्र महेश, उसका सबसे बड़ा का बेटा महेश है, महेश के दादाजी है बोल रहा है, ये हरि जो है दादाजी है, उसका दादाजी, ठीक है, महेश का दादाजी है। हरि का सीमा से क्या संबंध था, हरि का सीमा से क्या संबंध है, यानी सीमा का हरि क्या लगता है वो बताना है। तो ये कह रही सीमा कि ये जो हरि है ये मेरा बड़का बेटा का दादाजी है, तो बड़का बेटा ये छोटका बेटा का दादाजी रहे तो इसका ससुर ही ना होगा, मेरा बेटा का दादाजी। सीमा करी लड़की, लड़की कह रही कि मेरा बेटा का दादाजी है, मेरा पापा बेटा का दादाजी मतलब क्या है, ससुर जी, ससुर जी ना होगा बेटा का दादाजी, तो ससुर जी हो गया ये। सुनो ससुर जी, क्वेश्चन से योग्य का ससुर जी है, हाँ ससुर जी है ये ना, सीमा का बड़ा पुत्र का दादाजी, ससुरे तो होगा बाबा, ससुरे होगा, यहाँ दादा लिख दिया है, 7 नंबर दादा। सीमा कहती है सबसे बड़ा पुत्र महेश का दादाजी है, सीमा कह रही कि हमारा बेटा महेश का दादाजी है, तो ससुर होगा बाबू है ना ऑप्शन में, लेकिन ससुर दिल है, अभी समझिए ना क्वेश्चन आप खुद समझ सकते हैं। सीमा का एगो बेटा, बेटा का दादाजी है, ये बेटा का दादाजी है,
तो बेटा, लड़की का बेटा का दादा। लड़का अगर रहता, लड़का बोलते कि बेटी बेटा का दादाजी, तो लड़का का बाप हुआ पिता। लेकिन इस सीमा तो लड़की ना है, लड़की है तो उसका बेटा का बाप जो है ससुर लगेगा। और लड़का रहेगा, जैसे आपका बेटा जो है, आपका बेटा का दादाजी आपका बाप होंगे हैं। लेकिन कोई औरत होगा तो उसका बेटा का दादाजी कौन होगा? उस औरत का ससुर होगा। हाँ, और वो औरत का बेटा का नाना होगा उसका बाप, ठीक है, औरत का बाप। तो ये औरत है वो हुआ। औरत का बेटा का नाना जी अगर हरी रहता तो बाप होता। ऑप्शन में बाप है, ससुर नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ससुर होगा यहाँ पे, ठीक है। कि रिश्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ससुर को बाप, बाप को ससुर है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बाप बाप होता है, ससुर ससुर होता है। तो चलो आज का क्वेश्चन में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। 7 क्वेश्चन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का खास करके जो तैयारी कर रहे हैं या उत्पाद सिपाही वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और भी क्वेश्चन देखेंगे इस तरह का, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।